ओम शांति। आज सुनते हैं 26 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने अपनी जांच करनी है। हम लून पानी तो नहीं होते हैं, हमारे अंदर कोई खामी तो नहीं है। बाबा ने कहा अगर खामी है तो बच्चों को निकाल देना चाहिए। हम सारा दिन श्रीमत पर चलते हैं। आज का गीत कितना अच्छा था, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। सारा दिन ये बाबा की याद का गीत छप जाए, गीत भले ना बोले, गीत के स्वरूप बन जाए, बाबा को घड़ी घड़ी याद करें। ओ भोलानाथ बाबा, तू तो बिगड़ी को बनाने वाला है ना, लाखों भक्तों की बिगड़ी को बना देता है, और बच्चों की बिगड़ी तो क्यों नहीं बनाएगा, पहले तो बिगड़ने ही नहीं देगा। बाबा ने कहा ये पाठशाला है, रूहानी पाठशाला, इसको बच्चे तुम यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हो। अब प्रजापिता शब्द जरूर लिखना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं समझते इसलिए यूनिवर्सिटी। विदेशों में अपनी संस्था को लिखते हैं वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, और यहाँ लिखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। राज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा पतित पावन भी है, पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, और सर्व का सदगति दाता भी है, सबको आके सदगति देता है, रास्ता दिखाता है। ये बाबा ने कहा तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो बुद्धि में तुम्हारे चक्कर फिरता रहना चाहिए। आज बाबा ने सर्विस पे बहुत जोर दिया, बच्चों को उमंग आना चाहिए सर्विस का, सदा सर्विस में लगा रहना चाहिए, औरों को बाबा का परिचय देना चाहिए। प्रदर्शनी म्यूजियम में बहुत आते हैं, बाप का परिचय तो पर वो अच्छा अच्छा कहते हैं, बाहर जाते फिर भूल जाते। ऐसी आत्माओं की फिर पीठ करनी चाहिए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी में सारा दिन तुम्हारे अंदर ख्यालात चलते रहने चाहिए सर्विस के लिए, क्या कि कैसे बाबा का सेंटर खोलें, सेवा वृद्धि को बढ़ाएं। धीरे धीरे बाबा की सेवा बढ़ती जाएगी। हर जगह देखो, पहले एक सेंटर था, धीरे 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 कहीं 10 हो गए, अब 20 हो गए, 50 हो गए। हम जब पानीपत में आए थे 1986, करनाल से आए थे, ज्ञान में तो करनाल से चले थे 77 से, और 82 में 5 साल बाद फिर पानीपत आए। तो आज वहाँ एक ही छोटा सा उप सेवा केंद्र था ठठेरा बाजार में, और आज धीरे 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 खोलते उसके अंतर्गत 60 सेंटर सब सेंटर हो गए, और 500 गीता पाठशाला हो गई। तो बाबा कहते हैं सर्विस वृद्धि को पाए, ये बच्चों को ख्याल करना चाहिए, सेंटर्स वृद्धि को पाए, ये बच्चों को ख्याल करना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें कोई भी गफलत नहीं करनी, तुम श्रीमत पर अब राम राज्य की स्थापना कर रहे हो, तो बाबा के पास आए हो, तुम धारण कर औरों को कराना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें जो है बच्चे विशेष बात खबरदारी रखनी है, देह अभिमान ना आए, इस देह अभिमान को तोड़ो और तुम बच्चे देही अभिमानी बनो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र बनेंगे, बाबा कहते पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जा पाएंगे, इसलिए पवित्र बनने का दृढ़ संकल्प करना है। इस समय सब में 5 भूत हैं, माया घड़ी घड़ी सबको सुला देती है, माया भटकाती है ना। बाबा ने कहा तूफान लगते हैं माया के, बहुत अपोजिशन करती है, अपोजिशन। अच्छी तरफ अच्छे संकल्प करेंगे, माया अपोजिशन कराएगी, तूफान लगेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को क्या करना है, माया जीत बनना है, अपना पोता मेल देखना है कि जमा होता है या घटा होता है। जमा ही जमा होना चाहिए, बड़े बाबा की श्रीमत पर ना चले
तो सजा खानी पड़ेगी, फिर बहुत भारी सजा है। इसलिए बाबा ने कहा अच्छे बुरे का तो बच्चों को ज्ञान है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म कभी नहीं करने हैं, ऐसा अंदर में दृढ़ संकल्प रखना है। मूल बात है पवित्र बनने की। बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को नशा रखना है। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं, हम ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हैं, अभी हमें कर्मातीत बनना है। ये बच्चों को अंदर में नशा रहना चाहिए। ब्राह्मण बनने बाद ही हम देवता बनते हैं। जो भी ज्ञान रतन तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं, वो धारण कर फिर सबको धारण कराने हैं। इसलिए बच्चे बाबा को विशेष जो चाहिए, हाँ, फिर बाबा ने कहा तुम्हें जो चाहिए वो बाबा से ही लेना है। औरों से लेंगे तो उसकी याद आएगी। तुम्हें सब कुछ बाबा से मिलता है। तुम्हें दिल जो है एक बाप से लगानी है और किसी से नहीं लगानी है। दिल एक बाबा से लगानी है। तो जितना हो उसके बाप को याद करना है। तो फिर बच्चे उससे क्या है, योग बल से ही तुम सतो प्रधान बनते हो। हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, अगर एक बाप को याद करेंगे ना तभी बन पाएंगे ना। फरमान है बच्चे, कोई और से दिल ना लगाओ, एक बाप को याद करो। बाप टीचर को याद करने से थोड़ा डर रहेगा कि विक्रम किया तो सजा मिलेगी और फिर धर्मराज के डंडे भी पड़ेंगे। इसलिए माँ में कम याद करनी है। जांच करो हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम लून पानी तो नहीं बनते हैं, हमारी लाइन क्लियर है। हर वक्त लाइन क्लियर रहनी चाहिए ना, लाइन भी बीच में डिस्टर्ब हो जाती है ना। बाबा ने कहा इस वक्त तो है सारा पंचायती राज, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, खत्म हो जाएंगे। एक भी विश्व में देश ऐसा नहीं है जहाँ राजा का राज्य लुप्त हो गया। अब तो डेमोक्रेसी, पंचायती राज ज्यादातर या कोई और। लेकिन तो बाबा ने कहा कि बच्चे दुनिया की हालातें तो अब बिगड़ती जानी है लगातार, दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कहाँ युद्ध बंद नहीं हो रहे, लगातार वर्षों से चलते आ रहे हैं। कहीं प्राकृतिक इतनी हालतें खराब होती जा रही हैं, प्राकृतिक भूकंप है, कहीं भूचाल है, कहीं देखो तो फिर ज्वालामुखी आ रहा है, तो कहीं इथोपिया में कितना बड़ा ज्वालामुखी निकला, फिर कहीं बाढ़ें हैं, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं साइक्लोन। कहते हैं हालातें बिगड़ती जानी है। तो दुनिया की हालातें में ये दुनिया सारी खत्म होनी है। बाप अभी उच्च तकदीर बना रहे हैं तो तुम्हें बनानी चाहिए ना। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने ऐसा बनना है। फिर बाबा ने कहा इसलिए तुम्हें बच्चे ऐसी नई दुनिया की बाबा स्थापना कर रहे हैं, तुम्हें उस नई दुनिया में जाने के लायक बनना है। आज की मुरली में वरदान था पुरुषार्थ का सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग कर, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग कर ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ में सूक्ष्म आलस्य आता है ना, आलस्य अलबेलापन, इसका त्याग कर ऑलराउंडर और अलर्ट भाव, सदा ऑलराउंडर और अलर्ट। ऑलराउंडर पाठधारी, इसलिए बाबा ने कहा ऑलराउंडर भी बनो और अलर्ट भी बनो। ये सूक्ष्म आलस्य का त्याग करो। स्थूल आलस्य भी है, सूक्ष्म आलस्य। बाबा की याद में तत्पर नहीं रहते, चार्ट नहीं लिखते, तो ये क्या हुआ, सूक्ष्म आलस्य हुआ ना। कदम कदम श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ नहीं करते तो सूक्ष्म आलस्य हुआ ना। हर वक्त अटेंशन एंड चेकिंग का पैरा नहीं रहता तो सूक्ष्म आलस्य हुआ ना। आज की मुरली में स्लोगन भी था, फिर समय के महत्व को सामने रखो तो प्राप्तियों का खाता, समय के महत्व को सामने रख, प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो, थोड़ा नहीं फुल जमा करो। तो इस बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, प्राप्तियों का खाता फुल जमा करना है। फिर बाबा ने कहा आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित तो होना है, तो बाप समान स्थिति बनाओ। आवाज से परे अपने
ऊंची स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होके, यही बाप समान स्थिति है जो कर्मातीत बना देगी और संपन्न बनने की धुन लगाओ। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात।